हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। इसमें कहा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, यहाँ पे 2 बार हो गया है, ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है और इनका गुणनफल करना है, यानी एलसीएम करना है और इनको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है, मतलब गुणे के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पूछा है, 140 का, ठीक। तो लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, यही लिखेंगे गुणनफल, ठीक। इसके बाद 140 का एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, यानी 140 का एलसीएम कर लेते हैं। हम जानते हैं जिसके स्थान पे इकाई का स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से भाग देने पे कट जाएगा। मतलब 140 में सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, सबसे छोटी संख्या 1 होगी, उसके बाद 2 होगी, मतलब 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा 140 से। तो इसके बाद 2 से करते हैं, 2 से मतलब 14, 7, 2 7 14, यहाँ 7 होगा, कट जाएगा, 0 उतरेगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो यानी जितने से भाग देते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, और जितना मतलब आता है मतलब हल करने पे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसमें मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अब बिना भाग किए करते हैं, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 सते मतलब 6, मतलब 35 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35, ठीक है। तो यही आया है, जो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यही हमको लिखना है, ठीक है। तो 2 गुणे यही लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब इसे और भी छोटा करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 पे घात 2, यानी 2 है, 2 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2 पे घात 2, ठीक है, गुणे 5 एक ही है तो 5 एक ही लिखेंगे। इस पे घात लगाएंगे तो 5 पे घात अगर 1 लगाएं तो वही संख्या आएगा, ठीक है, 5, ठीक है। तो ये 7 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा कितना है, 156, ठीक। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, ठीक। बराबर कितना होगा, तो इसे भी देख लेते हैं, मतलब 156 का, ठीक। ये भी 2 से भाग देने पे कट जाएगा, 2 सते 14, मतलब 7 बार में, फिर 1 बचा इसमें तो 1 इसमें गया, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 इसमें गया, तो यानी 2 नवा 18। फिर ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भाग कर लेते हैं, यानी 3 से 39 में भाग कर लेते हैं। 3 करने 3, यहाँ पे 1 लिखेगा, यहाँ पे फिर 9 उतारा जाएगा तो 9 हो गया, तो 3 बार में आ जाएगा, यानी 13। जो यहाँ पे आता है वहाँ ये यहाँ पे लिखते हैं, और जो भाग देते हैं जिससे, यानी 3 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ऊपर। अब 13 से भाग देने पर कट जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो यही लिखेंगे 1, ठीक है, एक बार में कट जाएगा। तो यही जो आया है इसी को यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या आया,
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, 3 गुणे 13, तो 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे स्क्वायर के रूम में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा गुणे 3 एक ही बार है तो 3 गुणे 13, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला करते हैं, कितना है 3825, तीसरा करते हैं 3825, ठीक, इसको सोल्व करते हैं। ठीक, पहले लिख लेंगे क्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल इसे भी करते हैं, यानी 3825 को, ठीक, एलसीएम लेंगे तो ये 3 से कटेगा, क्योंकि जोड़ने पे ये 18 आएगा और 18 से भाग मतलब 3 से भाग देने पे चल जाएगा, अर्थात ये संख्या 3 से भाग देने पे चला जाएगा। तो 3 करने 3, फिर 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, 2 इसमें गया तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 बचा 15, ठीक, फिर 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा, 3 चौक को 12, 3 सत्ते मतलब 3 दूनी 6, मतलब 2 बार में गया, फिर यहाँ पे 1 बच्चा इसमें गया, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो अब 5 से करेंगे, यानी 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 8 और 2 5 85, ठीक, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 85, फिर 5 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा, ठीक, तो 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 35, 3 सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या तो 17 लिख देंगे, ठीक है। ये जो आया है मतलब 3 गुणे लिखेंगे वही, ठीक है, 3 गुणे फिर 5 गुणे 17, ठीक। तो इस छोटा करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 पर स्क्वायर 2, मतलब जितना 3 है उसका स्क्वायर लिख देंगे, गुणे 5 का स्क्वायर 2 गुणे 17 पे एक घात रहेगा तो उसका लिखो या न लिखो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चौथा देखते हैं, ठीक, चौथा कितना है 5500, सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं जिसके लास्ट में इकाई का स्थान पे 0 हो और 5 हो, वो 5 से भाग देने पे कट जाता है। और विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं तो मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये 5 से भाग देने पे कट जाएगा, मतलब 5 करने 5, 0 वैसे रहेगा, मान लो 5005 है ना, इसे 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 एक बार में कट जाएगा, 0 उतराएगा, ये 5 एक बार में कटेगा तो नहीं जाएगा, तो फिर 0 लगाते हैं, फिर 0 को उतारेंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 5 को उतारेंगे, एक बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1001, ठीक है। अब ये किससे जाएगा 7 से, 5 से अब नहीं जाएगा, 7 करने 7, 3 इसमें गया तो 28, 7 चौको 28, 2 यहाँ था मतलब 21, 3 बार में, ठीक है। अब 11 से कट जाएगा, 11 करने 11, यहाँ पे 3 बचा मतलब 23, यानी 13, यहाँ पे 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 करने 13, तो इसे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, ठीक, तो क्या आएगा 5 गुणे, यही आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब अगला देखेंगे, यानी पाँचवा कितना है 7429। ठीक, यानी पाँचवा 7429 को सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ठीक, तो इसका क्या होगा, यानी 7429 है तो ये सीधे 70 से भाग देने में जाएगा, मतलब 2 3 5 7 ये किसी भी से संख्या से नहीं जाएगा, सीधे 70 से जाएगा। ठीक है, तो 70 का भाग कर लेते हैं, तो 17 चौकों 68 हो जाता है। तो 14 में से 4 जाए 6, यहाँ पे बचा 6, 6 में 6 जा क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 62 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 3 बार में 51 आता है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 51 यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 में से 1 जाए 1, 6 में से 5 जाए 1, और इसे 9 को उतार देंगे, तो 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 199 आएगा, तो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 उतर आएगा, तो 437 का हो जाएगा, और 17 बार में गया तो 17 उतार जाएगा। फिर इसे 19 से भाग देने पे कट जाएगा, पूरा 17 से भाग देने पे कटेगा नहीं। ठीक है, तो 19 का भाग करते हैं, तो 19 दूनी 38, यहाँ पे कितना बचा, 13 से 8 जाए 5, 3 में से 3 जाए क्रॉस हो जाए। ठीक, यहाँ पे 7 उतारेंगे, ये 2 बार में गया 2 लिख देंगे। ठीक, ये 3 बार में चला जाएगा, 19 तिहाई हो जाएगा। ठीक, 23 आएगा, यानी जो यहाँ पे आया भाग जिससे दिए हैं वो 19 यहाँ पे आएगा, जो भागफल आया है मतलब 23 यहाँ पे आएगा। ठीक, और 23 एक अभाज्य संख्या, तो 23 लिख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या, 17 गुणे 19 गुणे 23, तो लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, और वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।